आइडिया है ये एक यहूदी प्रोफेसर था, प्रोफेसर योरम। उसने इजाद किया था 1994 में। इसको उसने नाम दिया था बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फ़िश फार्मिंग। इस कल्चर में हम 2 एकड़ की फार्मिंग 1 मरले के टैंक में करते हैं। इसमें 1 मरले के टैंक में 2000 मछलियों की अफजाइश की जाती है। इस 2000 मछलियों को अगर हम 1 मरले के टैंक में रखेंगे, पालेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन का मसला आएगा। इसको फीडिंग देना एक बड़ा चैलेंज होगा और इसके लिए वाटर पैरामीटर को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको मॉनिटर करने के लिए हमने इस टैंक में बैक्टीरिया कल्चर डेवलप किया हुआ है। जब हम मछली इस टैंक में स्टॉक करते हैं 5 ग्राम का, 5 ग्राम साइज़ का मछली इस टैंक में स्टॉक करते हैं, उनको हम सप्लीमेंट्री फीड देते हैं। तो 60% हम सप्लीमेंट्री फीड इस फ़िश को देते हैं और 40% जो बैक्टीरिया कल्चर है उसको कंज्यूम करके हम इसको तैयार करते हैं। जब हम इसमें फ़िश को स्टॉक करते हैं तो फ़िश की जो गंदगी होती है, एक्सक्रीटा और अनईटन फीड, वो जो इस टैंक है इसके तह में बैठ जाती है। उसको अगर हम उसको रिमूव ना करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ इस फ़िश को लग सकती है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने बैक्टीरिया कल्चर इस टैंक में डेवलप किया। वो जो बैक्टीरिया इस जो अनईटन फीड और जो एक्सक्रीट रहे फ़िश को, उसको कंज्यूम करके उसका साइज़ 200 ग्राम से 250 ग्राम तक चला जाता है। ये तकरीबन 2 वीक्स में, जब 14 दिन के साइकिल में इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो फ़िश इस बैक्टीरिया को एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करता है। तो बैक्टीरिया इस टैंक में जो गंदगी है उसको ख़त्म करती है, जिसकी वजह से बीमारियों का भी कोई ख़तरा नहीं होता। एंटी पैथोजन है, ये एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी पैथोजन भी है। साथ में ये जो फ़िश है इसका 40% फीड का भी इंतज़ाम करता है। और इसको चूँकि हमने बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा फ़िश को यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है, तो उसको हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इस एरेशन पंप के थ्रू देते हैं। इस बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में सबसे जो ज़्यादा कामयाब स्पीशीज़ है उसमें है पंगेसियस, जो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। 6 से 7 महीनों में ये 1 किलो तक पहुंच जाती है। उसके बाद है तिलेपिया। तिलेपिया भी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है और वो सबसे ज़्यादा ये फ्लोक कंज्यूम करके अपना वज़न बढ़ाती है। अगर आप इसको फीड ना भी दे, सिर्फ फ्लोक के थ्रू भी उसको हम बढ़ा सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर है वो है कैटफिश। कैटफिश का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ है इस बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में। इसके अलावा झींगे की भी अफजाइश की जा सकती है इस बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में, जहाँ पे सेलिनिटी लेवल ज़्यादा हो, जहाँ में पानी में नमकियात का लेवल ज़्यादा हो, जैसे कि गवादर, कराची और साउथ पंजाब है, वहाँ पे झींगे की फार्मिंग भी इसमें की जा सकती है। कि अभी जो हमारे पाकिस्तान में हम तकरीबन सालाना $4 अरब का फ़िश हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा दारोमदार बाहर के ममालिकों पर है। हम उनसे फ़िश लेकर यहाँ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम फार्म बनाएंगे, हुकूमत उसके साथ ताउन करेगी, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो $4 अरब है ना इंपोर्ट, ये हमें बच सकते हैं। अगर हुकूमत चाहे हमारे साथ कोऑपरेशन करे तो हम इस तरीके से और लोगों के साथ भी हम मदद कर सकते हैं। अगर कोई बनाना चाहे तो हम उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, इसका तरीका भी दिखा सकते हैं कि भाई बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग क्या होती है, उसका तरीका क्या होता है, आपने मछली कैसे पालना है, वगैरह वगैरह। इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, फ़िश की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, पर प्रोडक्शन ना होने की बराबर है। तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन जो मतलब कराची से आएगा, समंदरों से माहीगीर पकड़ के लाएंगे, तो वो कितना लाएंगे और किस तरीके से होगा। तो ये तक अगर ये खोलेगा तो हुकूमत को भी फ़ायदा है। जो बंदा खोलेगा तो उसका घर चलेगा, वो 2-3 मुलाजिमों को रखेगा, उनके घर चलेंगे, हुकूमत को टैक्स देगा, वो अलग, इस तरह सब कुछ। तो आवाम का भी फ़ायदा है, रोज़गार का भी फ़ायदा है और हुकूमत को भी फ़ायदा है।